राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भाई, मनुष्य जीवन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। मैं तो कहती हूँ कि मानव जीवन यदि मिला है तो उस जीवन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। सही है ये बात। और मनुष्य होकर के मनुष्यता का अगर कोई भाव नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसका मानव जीवन व्यर्थ है। संसार में आकर के फिर वो ये सोचता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास खूब पैसे हैं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है। ये अहम जब घर कर जाता है ना, तो फिर वो मानव मानव नहीं रह जाता। वे मानवता के गुण सब में होने चाहिए। हाँ, नादानी में अगर कुछ समझ नहीं थी और जब समझ पड़ी और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुआ है, तो हमें क्यों नहीं इसको अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। अच्छे कर्म का मतलब है किसी के साथ धोखा मत करो। अपना जो भी कर्म करो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ एकाग्र भाव से और एक संकल्पबद्ध होकर करो। उस कार्य में इतना अपने आप को डुबा दीजिए कि वो निश्चित रूप से आपका आपके कर्म से आपका नाम रोशन करे कि अमुक अमुक व्यक्ति ऐसा था और इस प्रकार के कर्म उसके थे, है ना। तो मानव जीवन में यदि हम माना कि ये अर्थ की दुनिया है और अर्थ में पैसे के बगैर कुछ नहीं काम, पैसा कमाना जरूरी है, परंतु व्यस्त जिंदगी में भी अपने लिए, हमारे परिवार के लिए और भगवान के लिए और दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए कुछ समय जरूरी है निकालना। परमार्थ का मतलब होता है हम थोड़ी सी भी अगर किसी की सहायता करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि हम बहुत पैसे कमाएं, हमारे पास खूब धन हो तो हम खूब धर्म पुण्य करें। नहीं नहीं नहीं, जो जितना आपके पास है उसमें से भी अगर हम कुछ थोड़ा थोड़ा अगर हम पुण्य का काम करें, तो मैं ये कह रही हूं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता ना, वैसे हमारे पुण्य कर्म फलीभूत होंगे, भर जाएंगे पुण्य के कर्म। जैसे ईश्वर का नाम लेते हैं तो हर दिन ईश्वर का नाम जप करें, हर दिन नाम, कभी जैसे खाना खाते हैं ना, भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो भगवान के नाम की भी भूख लगनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया की भाव की भी भूख लगनी चाहिए इंसान को। अगर ये समझ सब में आ जाए तो मैं कह रही हूँ कोई प्राणी मात्र दुखी रहेगा ही नहीं। कोई पढ़ा लिखा है तो विद्या का दान करो, जैसे डॉक्टर है तो फिर मुफ्त में इलाज करो। जिस पद पे जो जैसा कार्य कर रहा है उस हिसाब से कुछ हिस्सा वो अगर दान के लिए लगाए तो मैं कह रही हूँ वही एक अच्छा कर्म ही तो दान है, और क्या है। हमारे पास 2 वक्त की रोटी है, उसमें से बचाकर हम किसी एक भूखे को खाना खिला दें तो इससे बड़ा तो पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। ये नहीं हम बहुत बड़े बड़े धर्म पुण्य करें, हमारे पास जितनी एबिलिटी है, जितनी योग्यता है, जितना कुछ हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा बचा करके हम प्रभु के नाम के साथ और दान पुण्य करें तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य होगा ही नहीं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेके आई हूं। एक किसान था जो पैसे वाला नहीं था। भी आज का किसान तो पैसे वाला है, पहले की बात है ये। किसान के आगे गरीब नाम तो जुड़ता ही जुड़ता था, गरीब किसान। हम पढ़ते तब भी तो ऐसे ना, जैसे कोई निबंध लिखना होता किसान के बारे में तो गरीब किसान था, है ना। तो आज का किसान तो गरीब नहीं है। पहले का किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर करता था और खेती बाड़ी के बाद उसके पास कोई काम नहीं होता था। तो इसलिए
हमारा भारत पहले कृषि प्रधान देश था और इसलिए किसानों को गरीब किसान कहकर ही पुकारा जाता था। तो गरीब मन से नहीं होता इंसान, तो मैं कह रही हूँ उसका कोई शान ही नहीं है। कोई भी इंसान अगर मन से गरीब ना हो तो मैं कह रही हूँ वो सबके लिए दया का भाव रखता है। हम अगर किसी के प्रति मीठे बोल बोल दें, किसी के प्रति दया दिखा दे, किसी की मदद कर दे, हेल्प कर दे, शारीरिक रूप से ही अगर सेवा करते हैं ना, तो वो भी एक पुण्य का काम है। किसी के दुख में हम काम आए, दुख दर्द में उसका हम हाथ बटाएं, थोड़े अच्छे बोल बोल दें, है ना। अहम नहीं होना चाहिए मनुष्य में। और जब अहम घर कर जाता है ना, तो कई बार क्या होता है कि देखो, अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से व्यक्ति जन्म लेता है ना। अब कब क्या हो जाए, परंतु हमारे कर्म हमारे साथ हैं। कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बना करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। और अगर फिर भी कोई गलत परिवार में कोई हो जाता है तो उसमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने धैर्य को न खो करके और पूरे विश्वास के साथ दृढ़ होकर के डटे रहो। अपने आप को, अपने परिवार को ऐसा योग्य बनाने की कोशिश करो। एक बार कुछ गया है तो फिर आ जाएगा। इंसान है तो सब कुछ है, इसलिए फिर से नव निर्माण, जैसे मकान रहा फिर से नव निर्माण बना, फिर सब कुछ फली फूलोत होता है, पेड़ के पत्ते गिरते फिर से कोंपले आती है। तो ये दुख सुख तो जीवन के जो है धूप छांव की तरह रंग बदलते रहते हैं। तो हमें धैर्य के साथ अपने जीवन को और पुण्यता के साथ, दयालुता के साथ जीवन यापन करना चाहिए, परंतु आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आत्म सम्मान को कहीं ठेस न पहुंचे, है ना। ऐसा कुछ बनो, आपको कोई कुछ कहे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको बड़े प्यार से आपको ये बात अच्छी नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जैसी परिस्थिति है वो अच्छा है, हम उसमें ही खुश हैं, है ना। तो कई कारण से परिस्थितियां बिगड़ भी जाती है, तो उस परिस्थिति में आपको प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है। कैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में प्रभु का साथ जरूरी है। और तो सब ईश्वर की लीला है, उसके आगे सब नतमस्तक है, किसी का चारा नहीं है। जीते जी अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी को ऐसा वाक्यांश नहीं कहना चाहिए कि किसी का दिल दुखे, वो ताउम्र उस बात को जो है किस प्रकार से अपने मन में खटास रूप में ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कोई अच्छा होगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा, और बुरा भी हुआ है ना तो वो अपना प्रारब्ध होता है, उसमें अपना हम है तो सब कुछ है, सब अच्छा भी हो जाएगा। हर वक्त धूप छांव जैसे होता है वैसे दिन रात होता है, वैसे सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें एक प्रण लेना है, ऊर्जावान रहना है, हर परिस्थिति में धैर्य बनाना है, और सबसे बड़ी बात अपने भाषा जो होती है उसको मृदु भाषी रखना है। किसी को ऐसा, हम किसी के घर भी जाते हैं ना तो उस घर के माहौल को देखो कि वहां कैसी व्यवस्था है, क्या है, उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो। कहने का मतलब है, वैसे ही आजकल तो कहीं कोई जाता ही नहीं है, कोई काम पड़े तभी जाता है, ज्यादा जाने का उसके पास किसी के पास समय ही नहीं है। तो क्यों ना हम प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। हमारे पास समय है तो हम कर्म करें, उसके बाद प्रभु की भक्ति करें, दया का काम करें। हमारे हाथ पगों में अगर जान है तो एक दूसरे की मदद करें। तो एक किसान था, बड़ा गरीब था वो, जो फसल होती ना उससे ही अपने पूरे साल का गुजारा उससे करता था। परंतु उसकी एक आदत थी। आदत क्या थी कि वो अपने परिवार का पेट भरने के बाद भी, मंदिर था बाहर, उस मंदिर में, मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे रहते थे, वो उनको भोजन करवाता। ऐसा नियम उसका बन गया था। अब अतिवृष्टि हुई एक बार, अब फसल खराब हो गई, अब इतना गरीब हो गया कि उसके पास खुद के पास ही खाने को दाने नहीं थे। अब क्या करे, उसका तो संकल्प जो है अब रह गया।
आप खुद खाना नहीं खाए, जैसे तैसे करके वो दूर दूर से अन्न का जो है अन्न की व्यवस्था करता है और उन गरीबों को खुद भूखा रह के खाना खिलाता है। भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान भी है ना जो है ऐसे लोगों पर बड़ी दया करते हैं। देखो सबसे बड़ा जो धर्म होता है अन्न का धर्म होता है, अन्न का दान होता है। भूखे को भोजन करा दे उससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। एक दिन हम व्रत करते हैं, भूखे रहते तो कितनी हालत खराब होती है ना। किसी को तो आदत है तो किसी को नहीं होती है। तो अन्न का महत्व समझिए। और उस बंदे ने ऐसा काम किया पुण्य का, भगवान भी खुश हो गए। भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब होता क्या है कि भगवान स्वप्न में आते हैं और उसको स्वप्न में कहते हैं कि तेरी दयालुता और तेरे अच्छे कर्मों की वजह से मैं बड़ा खुश हूं। कल तू खेत जाना, तुझे कुछ अच्छा मिलेगा। और बड़ा खुश हुआ कि मुझे कितना प्यारा सपना आया है। वो भगवान पर विश्वास तो करता ही था। और वो सुबह उठकर थोड़ा देर अपने खेत में जाता, देखता सच में एक सोने की मूर्ति दबी पड़ी है, उसका चेहरा दिख रहा था। कितना खुश हुआ वो। उसने कहा कि भगवान तो मेरी केवल परीक्षा ले रहे थे और मैं उस परीक्षा में भगवान की कृपा से उत्तीर्ण हो गया। मैं अपने संकल्प को नहीं छोड़ सकता। अब उसके पास वैसे ही वापिस वैसे ही ठाट बाट हो गए। वो फिर वैसे ही अपने धर्म कर्म में लगा रहा, उसका संकल्प वैसे ही बना रहा। हम जब संकल्प लेते हैं ना तो भगवान की इच्छा भी होती है, हम उस संकल्प को पूरा कर भी लेते हैं। भगवान साथ देता है, कहता है। अब उसकी दयालुता, अच्छे कर्मों के कारण ईश्वर ने साथ दिया कि नहीं दिया। तो क्यों ना हम भी ये संकल्प ले कि हम भी हमारे जीवन में एक कोई काम पकड़ लो। आप किसी के पास शिक्षा का दान है तो शिक्षा का दान दो। किसी के पास जो जैसी स्थिति, हम ये ना सोचे हमारे पास खूब पैसे होंगे और खूब फिर धर्म पुण्य करेंगे, है ना। ऐसा नहीं। जैसा जैसी स्थिति है ना वैसे उस स्थिति में जितना कुछ है उसमें से आप कुछ ना कुछ करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको और भगवान अपने आप देता भी जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये छोटी सी कहानी के पीछे जो मोरल है, शिक्षा है, ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कर्म अच्छे करें, यदि हम दूसरे के प्रति दया की भावना रखें तो निश्चित है ईश्वर उसका साथ निश्चित रूप से देता है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। ईश्वर भी हमारे संकल्प के साथ बंध जाता है। वो भी किसी न किसी रूप में आकर के हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा और हमारी सहायता जरूर करता है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी है और उससे निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज ही और ये संकल्प जरूर लीजिएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। अभी से, आज से ही लग जाइए आप प्रभु का भजन और अपने तन मन धन से जितना हो सके उतना दया का काम, पुण्य का काम। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा रूप फिर अपने आप ही दिलाती जाएगी, है ना। तो हम इस धरा पर आए हैं, इस धरा पर आए हैं तो हमारा कर्म जो है मानव होने के नाते क्या उसको याद रखो, है ना। तो मैं कह रही जीवन ही बदल जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, भूखा तो कोई रहता ही नहीं है। इससे सबका पेट भरता है। परंतु हम अगर थोड़ा सा भी कुछ सहयोग करें तो कोई गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उससे बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।